प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आप दुख में, संकट में है, विपत्ति में है, तो प्रभु का वचन प्रभु कहते हैं कि नहूम की किताब 1 अध्याय 7 पद में वो आपसे कहते हैं कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ करता है और अपने शरणागतों की स्तुति रखता है। अगर आप दुख में है, संकट में है, विपत्ति में है, क्योंकि आप प्रभु के शरण में हैं, तब प्रभु आपकी सुध लेंगे। और आप कैसे भी संकट में हैं, प्रभु आपको संकट से बाहर निकालेंगे और प्रभु आपको दृढ़ कर ठहराएंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर आपको सुध लेंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब 8 अध्याय और 20 से लेके 20 से लेके आप 21 तक जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं 21 पद से पढ़ रही हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड का झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर में और उनके रहने वाली भूमि पर भी डांस से भर जाएंगी। आमीन। यहाँ पर प्रभु ने फिरौन से कहता है कि तो तुम्हारे ऊपर मैं विपत्ति डालूंगा। वो डांस की विपत्ति होगी, वो फ्लाइट की विपत्ति होगी कि तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। लेकिन यहाँ पर जब 22 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है 8 अध्याय 22 पद में, उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उस देश डांस में झुंड न होंगे, जिससे तो जान लेगा कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है उनको मैं अलग करूंगा। जो इजराइल लोग हैं उनको मैं अलग करूंगा, क्योंकि सब वहाँ पर सब लोग एक ही जगह रहते हैं मिस्र देश में, लेकिन मैं अपने प्रजा को वहाँ पर अलग करूंगा और जो विपत्ति पड़ेंगी वो मिस्र देश में पड़ेंगी और मेरी प्रजा वहाँ पर अलग दिखेगी। मेरी प्रजा के ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 24 पद में लिखा है, और यहोवा ने वैसा ही किया और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों और घरों में मिस्र देश में डांस के झुंड मर गए। डांस के मारे हुआ देश नष्ट हुआ। यहाँ पर मिस्री देश जो है वो डांस इतने भर गए कि वहाँ पर वो देश नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी फिरौन हार नहीं मानता है, क्योंकि प्रभु उस देश को नष्ट कर देते हैं। अगर आप प्रभु के करीबी में रहते हैं, प्रभु के शरण में रहते हैं, तो प्रभु आपके ऊपर कोई दुख, संकट और कोई विपत्ति नहीं पड़ने देगी। प्रभु हर दुख से, हर विपत्ति से और हर संकट से प्रभु आपको बचाएगी, जैसे प्रभु ने अपने प्रजा को बचाई। क्योंकि वहाँ उनकी प्रजा थी मिस्र देश में, वहाँ पर प्रजा थी इनकी। फिर भी प्रभु ने बचा लिया इजराइलियों को, अपने प्रजा को बचा लिया। वैसे प्रभु आपको भी बचाएंगे जब आप प्रभु के करीब में रहेंगे, प्रभु के शरण में रहेंगे। और क्योंकि प्रभु भला है, प्रभु आपको बचाएगा हर दुख से, हर संकट से, हर विपत्ति से आपको बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा। आप इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा पल दिया है, सुंदर सा सुबह दिखाई है। आपका धन्यवाद करती हूँ। रात भर सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको पहला स्थान देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि यहोवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में
हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। हर दुख, हर परेशानी, हर संकट, हर विपत्ति से, हर दुर्घटना से प्रभु हम सबकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियां कहते हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी बीमारियां मैं तुझे आके देती हूँ उस भाई बहन के शरीर में है, कि शरीर को छोड़ दे, चले जाए। यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे आके देती हूँ। माइग्रेन का, सर्वाइकल, हार्निया, उक्त रोग, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, कैंसर, टीबी की बीमारी, दौरे की बीमारी, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जा, उनके शरीर को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, गठिया पाए की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। तुझे आज्ञा देती हूँ, पत्र यीशु के नाम से गल जाए। हाथों का सूजन यीशु के नाम से निकल के चल जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद प्रभु, अपने सिर से लेके पैर के नाखून तक ले जो भी अंदरूनी बाहर अंग है, मैं तुझे यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा दे रही हूँ कि शरीर को छोड़ दे, चले जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने बहुत ही शक्ति सामर्थ वचन से हम सबसे बातचीत की है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कि जो विपत्ति आपने मिस्र देश में डाले हैं प्रभु, आपने फिरौन से कहा कि जो विपत्ति मैं डालने जा रहा हूँ, वो जो विपत्ति पड़ेगी वो मेरी प्रजा पर नहीं पड़ेगी, वो मिस्री लोगों पर पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने प्रजा को अलग कर दिया हूँ, इजरायली लोगों को अलग कर दिया हूँ, उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। आज जब वहाँ पर मिस्र लोगों पर विपत्ति पड़ती है, जो फिरौन के लोग हैं, मिस्री लोग हैं, वहाँ पर विपत्ति पड़ती है, प्रभु ने अपने लोगों को उस विपत्ति से, उस संकट से, उस डांस से, उस संकट से प्रभु अपने लोगों को बचाते हैं। इसलिए आप प्रभु के करीबी में रहेंगे, प्रभु के शरणागत में रहेंगे, प्रभु आपकी सुधि लेंगे और संकट के दिन प्रभु आपको बचाएंगे और आप प्रभु के शरणागत रहेंगे, प्रभु आपकी सुधि लेंगे और आप प्रभु के बेटे बने रहेंगे। कोई विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगी, कोई संकट आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप प्रभु के करीबी में रहिए, आप प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु हर दुख, हर संकट, हर विपत्ति से प्रभु आपको छुड़ाएगा और आप प्रभु की महिमा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने बेटी बेटियों को हर विपत्ति से छुड़ाया, हर संकट से छुड़ाया, और क्योंकि प्रभु आप उनका शरणागत हैं, आप उनकी सुधि लेते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके कामों को आशीष दे दिया, वो किसी से उधार नहीं लेंगे, फौरन हाथ बढ़ा के देने वाले प्रभु आपने बना दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से दीप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, उनके जीवन में एक नया साल जोड़े, उनके सपनों को साकार करे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करे प्रभु। वो एक एक दिन प्रभु 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको आशीष दे दिया। आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना। आपका धन्यवाद करते हो। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हो। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, आपके ऊपर कोई भी दुख, परेशानी, संकट नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का हाथ ऊपर है। प्रभु आपके संकट के दिन प्रभु आपको दुख, आपके परेशानी, आपके संकट
से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। अब आप प्रभु के शरण में हमेशा बने रहिए, आप हमेशा प्रार्थना करते रहिए। प्रभु हर विपद से, हर दुख से, हर संकट से प्रभु आपको बाहर निकालते रहेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं जिनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी शादी है, एनिवर्सरी है, मेरे प्यारे प्रभु आपको इनवाइट करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरा करें, क्योंकि प्रभु उनका भरोसा आप पर प्रभु। जो भी कमी घटी है अपने महिमा मैदान से प्रभु पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने वचन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरा कर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे आदर महिमा प्रभु जलाल आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना की शुक्र पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और कृपा करें। आमीन, आमीन और आमीन।